आज यहाँ पर हरियाणा पीसीएस का जो पेपर हुआ है, हरियाणा सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं 21 मई, जैसा कि आज हुआ है। और 21 मई को ही आपका एमपी पीसीएस का पेपर हुआ है, ठीक है। एमपी पीसीएस, तो ये भी पेपर मैं कुछ टाइम में अपलोड कर दूंगा। अभी दोनों पेपर हमारे पास हैं, राइट। और जो आपका एक पेपर और हुआ है पंजाब पीसीएस का, सॉरी पंजाब जो सिविल एक्साइज इंस्पेक्टर है पंजाब का, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ का पेपर हुआ है, तो अगर वो मिलता है तो भी मैं यहाँ पे आपको अपलोड करता हूँ, राइट। तो ये आपका पेपर जो है ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का, ये आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। दोनों लैंग्वेज में है और उसमें 100 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं, ठीक है। तो पेपर जो ये टाइप है पेपर का मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट, लाइट मॉडरेट बोलेंगे इसको, मतलब इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। पेपर इजी नहीं बोल सकते हैं इसको, राइट। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं पेपर में क्या क्या पूछे गए हैं। ये आपका जो रॉलेट कानून है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको यहाँ पर बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट के क्वेश्चन है, इसमें जो टिक लगे हुए हैं, जो आप टिक लगे हुए देख रहे हैं, वो आपको सही नहीं मानना है। अभी आंसर किसका आएगा तो मैं आंसर की बता दूंगा इसका क्या रहेगा, बट इसको भी आपको सही नहीं मानना है। यहाँ पे आपको मैच करना है, कौन कौन से किसकी रचना है, अनुवादकार हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन है, इसमें सूची मैचिंग करनी है। विदेश यात्री कौन कौन से, इसकी क्या क्या विशेषता थी, जो यहाँ पर आए थे लोग विदेशी जो आए थे, इनकी यात्रियों की क्या क्या विशेषता थी। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई, इसमें अंग्रेज के साथ जो भी संधि शामिल हुई उसमें से कौन से नियम थे, यहाँ पर क्या शर्तें माननी पड़ी थी, ये आपको बताने हैं। इसमें देखिए सभी क्वेश्चनों में 5 आंसर दिए हैं इसमें, ठीक है। 5 स्टेटमेंट आपके, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बोल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे पूछने के लिए, ABCD करके दिया। जबकि जो और भी पेपर होते हैं वहाँ पर ABCD करके ही क्वेश्चन देते हैं। एक आपका बिहार पीसीएस हुआ और एक आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज, इसमें भी ई क्वेश्चन तक यहाँ पर दिया हुआ है। 5वां जो आपका विकल्प है वो भी दिया हुआ है यहाँ। ये आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाना है, सॉरी दक्षिण से उत्तर में लगाना है। इसमें कुछ विकल्प दिए हैं। कांची दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर, शिक्षा का केंद्र व पल्लवों की राजधानी था। कांची के प्रसिद्ध विद्वान मयूर वर्मा, वात्स्यायन, दिंगनाग, वेनसांग, ये सब थे। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है, स्टेटमेंट देखना है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो हैं आपके स्टेटमेंट देखे ही क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टेटमेंट 2 पूछे हैं और उसके बाद आपको 4 विकल्प दे दिए हैं, 5 विकल्प दे दिए हैं कि कौन सा इसमें बताना है कौन सा मैच कर रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे हैं और मैचिंग इस टाइप से करीब 30 से 40% क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे हैं। यहाँ पे औरंगजेब के बारे में पूछा है। तो इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं पूरा जो आपका 100 क्वेश्चन रहता है। जैसा कि देखो विजयनगर है, विजयनगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है विजयनगर, ठीक है। आपको याद रखना, जो भी अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 28 मई को, तो उनको याद रखना है कि विजयनगर टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि विजयनगर आपका ओपन है टॉपिक यूपीएससी के लिए। वो क्वेश्चन हरदम पूछता ही है, राइट। आप कितना भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर अभी से 4 साल पहले देख लीजिए, कंटिन्यू 4 सालों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी देखो हरियाणा का जो पेपर, यहाँ पे भी विजयनगर के बारे में पूछा है, राइट। ये जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, ये मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं पेपर ये।
इसमें देखो जो आपका यहाँ पे लिस्ट मैच करने को दी है, ठीक है, अनुच्छेद और अनुच्छेद का प्रावधान क्या क्या है आपको ये बताना है, राइट। तो ये देखो बहुत रियर, मतलब जो अनुच्छेद बहुत एकदम पास पास के हैं, 243 के 243 आई सब मैच करते हुए लगभग में पूछ लिए हैं, राइट। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा, अगर एक ही अनुच्छेद के बारे में 5-5 चीज़ें पूछ लेता है तो। जैसे कि 4 चीज़ें 243 के बारे में ही पूछा है। भारत का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो आपका NFSM था, उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। अक्टूबर 2009 में क्या है शुरू किया गया था ये कथन दे रहा है आपको। ये जो कथन है विचार करना है आपको कि इनमें से जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उसमें क्या है, पालने के लिए शिक्षा का अवसर प्राप्त करें, तो ये किससे संबंधित है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें से मूल कर्तव्य के तथ्य हैं। तो मूल कर्तव्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से यहाँ पर आता है, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक यहाँ पहुँचता है मूल कर्तव्य आपका, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते थे आप। राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में पूछा है, मूल कर्तव्य के बारे में पूछा है, राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में पूछा है। अगर आपको पता होगा कि क्या है या किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है तो भी आप क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका मूल जो आपका नीति निषेध तत्व है ये आपका आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक, तो उसके बीच में ही आपसे आपको पूछा है। यहाँ पेपर थोड़ा सा टफ है ये, राइट, ईजी मॉडरेट बोलेंगे इसको। मौलिक अधिकार न्यायालयों में वैध है या नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें क्या स्टेटमेंट्स को देकर क्या पूछें। केशवानंद भारती न्यूज़ में था, इस वजह से केशवानंद भारती के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। लास्ट टाइम यूपीएससी ने भी क्वेश्चन ये पूछा था। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण, इसके लिए आपको क्या है कालक्रम व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इस कौन कौन सा कब हुआ है पता होगा तो आपको पता सही से यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। देखो इसमें से आपको ये जो 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से ये तो कंफर्म हो जाता है कि जो आपका ए है ये गलत होगा, सी भी गलत होगा, ए और बी ये दोनों तो गलत होंगे, ये कंफर्म है। ई भी गलत होगा, ठीक है, ई तो नहीं बता सकते बट ये दोनों आपके गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह है इस स्टार्टिंग हुआ था 1917 से स्टार्टिंग हुआ था ये, ठीक है, स्टार्टिंग ही यहीं से हुआ था। तो इसके ऑलरेडी जब स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है तो ऑलरेडी सब इसके बाद में ही होंगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है तो स्टार्टिंग डी से हुआ है, तो डी इसमें है, डी इसमें है, बाकी डी कहीं पर नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे स्टेटमेंट। बाकी और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या इसके आंसर होंगे, ठीक है, मैच कर सकते हैं। दो तो आपके यहाँ से एलिमिनेट हो सकते थे। यहाँ पे अनुसूची पूछा है, कौन कौन सी अनुसूची किससे संबंधित हैं। अभी जो लास्ट टाइम अभी पीसीएस का पेपर हुआ है 14 मई को, तो वहाँ से भी क्वेश्चन अनुसूची से पूछा है उन्होंने कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है। वहाँ पे वो भी पूछा है जैसे कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, 11 SDG कौन सा है, 12 SDG किसका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस एग्जाम के लिए, ठीक है। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, छठी किससे संबंधित, पाँचवीं किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। यहाँ से देखो अगर एक भी आपको पता होता, एक भी आंसर इसका पता होगा, पहला दूसरा तीसरी अनुसूची में क्या है, तो आंसर यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। आर्टिकल 356, यहाँ पर सब पठार के बारे में पूछा है, कौन कौन सा पठार किस सागर से मिलता है, मैच करता है, और आपको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली जो मृदा होती हैं उनके बारे में यहाँ पूछा है, लेटराइट मृदा,
करेवा मृदा, ये आपका जो सब माउंटेन मृदा है, ये सब के बारे में पूछा है। खरीफ और रबी की फसल, इन सब के बारे में पूछा है कि कौन सी भाषा है, ये क्या है और इसका कब कब इसमें जो महीने होते हैं कब कब यूज करते हैं, ठीक है, कौन सी ऋतुओं में यूज करते हैं इसको। समितियों के बारे में पूछा है, कौन कौन सी समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का देखो, अगर आपको पता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तो एक से आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं इनको, ठीक है। एक आपको इनमें से लगभग ज़्यादातर में एक दो तो पता ही होते हैं लोगों को, ठीक है। तो जैसे लोक लेखा समिति है और आपका ये जो लोकसभा की नियम समिति है, तो ये सब दोनों को पता रहते हैं, या फिर संसदीय समितियाँ हैं, उन्हें पता रहता है कि क्या क्या यहाँ पर करेक्ट होगा इसका, ठीक है। अनुसूची 2 अनुच्छेद यहाँ पर दिए हैं, 265, 266, 267, 263। एक अगर आपको यहाँ पर पता हो तो भी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुझे एक यहाँ से पता है आंसर, ये दोनों पता हैं, तो इसके हिसाब से देख रहा हूँ तो दोनों इसका आंसर निकल रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं क्या इनका सही आंसर होगा। आपको इनका आंसर अगर बताना है कमेंट में तो नीचे बता भी सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो 64 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। भाषा समिति क्या है, संघ समिति क्या है, अल्पसंख्यक समिति क्या है और उनके अध्यक्ष कौन कौन है, सब यहाँ पूछा। मौलिक अधिकारों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। और देखते हैं, तो ये इस तरह से देखो जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन सब अच्छा पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। और तरीका जो पूछा है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा टिपिकली पूछा है ना, क्योंकि आपको स्टेटमेंट दे दिए हैं और यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट के बारे में विचार करने को बोला है, सीधे से क्वेश्चन नहीं पूछा है। कवक के बारे में पूछा, कवक सरल पौधे अलैंगिक जनन पौधे हैं क्या है। हरियाणा सरकार की निम्नलिखित में से स्कीम योजनाएं मिलन के ने कौन सी, यहाँ पे हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं वो बताना। हरियाणा सरकार की जो मुख्यमंत्री की मुफ्त इलाज योजना है, इलाज योजना थी वो क्या थी, यहाँ पर आपको ये बताना था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT निम्नलिखित में से क्या संबंधित है, इसमें ये बताने थे। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में पूछा था, नया नाम क्या है इसका। खोरिया, मंजीरा, सुरखाब, चूरमा, ये सब क्या हैं, कौन कौन से इसके कॉलम 2 में पर्यटक परिसर हैं, ये बताने हैं। जींद, रोहतक, रेवाड़ी, हिसार, ये सब क्या है, एक दूसरे को कौन कौन सी जो इसमें सीमाएं हैं इसको छूते हैं, आपको यहाँ बताना है। वीवीपैट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ में था ये, करीब 3 से 4 साल हो गया उस, अभी क्वेश्चन पूछा है वीवीपैट के बारे में यहाँ। बांगर, बेट, नाली, खादर, बांगर, ये क्या है, आपको मैच करने हैं यहाँ से। 29 जुलाई को संगीत दिवस मनाया जाता है। हर संघ की आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी, क्या सही है, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देखना है और यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं पोर्टल, उसको यहाँ पर मिलान करना है, मैचिंग करनी है। तो जितने देखो क्वेश्चन थे 100, यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछे गए। अभी आपको जो MPPCS पेपर हुआ है वो भी मैं यहाँ पर आपका नीचे और लगा देता हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वहाँ पर। यह नहर है, नहर के बारे में पूछे हैं, मैच करना है, कौन कौन सी नहर किस भाषा में नाम था, ये किस शहर में स्थित है। दीक्षा पोर्टल क्या है, प्रबंध टॉकिंग क्या है, टॉकिंग बुक्स क्या है, सार्थक क्या है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि क्या क्वेश्चन यहाँ पूछे गए पेपर में, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। और जो मैंने 64 का क्वेश्चन पूछा है वो आपका आंसर यहाँ पर कमेंट में नीचे दे सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो 28 मई का पेपर है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।